हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग वर्मा गेस्ट पेपर क्लास 8 का जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छुएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में खास करके हम लोग लेटर को कंप्लीट करने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से लेटर पूरा लिखा हुआ रहता है, बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसको गायब कर दिया जाता है और वो आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से चुन चुन कर आपको राइट ऑप्शन भरना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके 8 बोर्ड के एग्जामिनेशन में ग्रामर राइटिंग सेक्शन में आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पास में है, लिखा हो यू हैव द डिस्क्राइब इन योर लेटर अबाउट द सीरियस एक्सीडेंट। तो हम लोग लेटर में क्या बारे में बताया, सीरियस एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है, बट सम वर्ड आर मिसिंग, लेकिन इसमें से कुछ वर्ड्स क्या है मिसिंग हो गए। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, तो जो भी मिसिंग है उसको चूज करके हम लोग भरेंगे टू कंप्लीट द लेटर। तो सबसे पहले राजेंद्र नगर एड्रेस होता है रांची, उसके बाद डेट होता है। ठीक है, 21/2025 इस तरीके से। उसके बाद है डैश पारुल, तो क्या वहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में। देखिए आपको क्या है, माई डियर, माई फेवरेट, माई सिंसियर या माई लविंगली। तो हम लोग जानते हैं जब भी लेटर का हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं माई डियर फ्रेंड, माई डियर रमेश, माई डियर पारुल। तो यहाँ क्या होगा, माई डियर भर देंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है आई एम सॉरी, तो क्या हो गया माई डियर पारुल, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई टू योर अर्लियर, है ना। तो योर क्या, आपका क्या जवाब नहीं दे पाए, लेटर का, बुक का, कॉपी का, म्यूजिक का। तो कॉपी मतलब ये लेटर लिख रहे हैं तो लेटर का जवाब नहीं दे पाए, तो आंसर में क्या हो जाएगा कि हम आपका जो लिखा हुआ लेटर है, ठीक है, या तुम्हारा लिखा हुआ जो लेटर है उस लेटर का जवाब हम नहीं दे पाए, इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, ये चीज़ होगा। ठीक है, लेटर अर्लियर बिकॉज आई वॉज लाइंग ऑन बेड ड्यू टू द नेस्टी एक्सीडेंट। तो ये बता रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से, और बेड में हम थे, इसकी वजह से हम लेटर का जवाब नहीं दे पाए। अबाउट अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले के बाद है, आई मीट अ सीरियस एक्सीडेंट। तो ये क्या हुआ था, इसके साथ एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। नाउ आई एम रिकवर, और अब हम ठीक हो चुके हैं फ्रॉम द शॉक, इस शॉक से, एंड थाउट द एगोनी ऑफ द अनबियरेबल पेन। और उसके बाद सोच रहा है कि इसका जो भी पेन हुआ उसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, कमिंग, गोइंग, वेंट एंड गोन। तो गोइंग, ठीक है, गोइंग क्यों भरेंगे हम लोग बता रहे हैं, गोइंग क्यों भरना है। देखिए यहाँ पर से ये फ्रॉम द शॉक एंड गोइंग थाउट, मतलब अभी सोच ही रहे हैं, थाउट द एग्नोई ऑफ द अनबियरेबल पेन। अनबियरेबल पेन मतलब ऐसा दर्द जिसको सहना बहुत मुश्किल है, वैसा दर्द हमको हुआ था, उसको कैसे सहें वही सोच रहे हैं हम। डू नॉट वरी अबाउट मी बट प्रे फॉर माई स्पीडी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी। ठीक है, तो बोला है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अभी हम ठीक हैं, बट भगवान से दुआ कीजिए कि हम जल्दी से रिकवर कर जाएं, जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद चौथा नंबर में है गुड, थैंक यू, हेलो, रिस्पेक्ट। क्या हम लोग भरेंगे बताइए जल्दी से, तो हम लोग यहाँ भरेंगे थैंक यू, है ना। ख़त्म कर रहे हैं लेटर तो हम लोग क्या चीज़ ख़त्म करते हैं, थैंक यू से। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, 5वां नंबर में क्या लिखेंगे, हेलो रिस्पेक्टेड योर लविंगली या द एडिटर। तो हम लोग लिखेंगे योर लविंगली, तुम्हारा लविंगली यानी प्यारा दुर्व्या, है ना। इस तरीके के हम लोग लिख देंगे। तो ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि लेटर अधूरा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बीच बीच से खोज खोज के सेंटेंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट लेटर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेटर देखते हैं। अगला लेटर है, यू हैव रिक्वेस्टेड द हेड मास्टर फॉर प्रोवाइडिंग द कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम लोग लिखे हैं जिसमें क्या हम लोग प्रिंसिपल हेड सर से क्या मांग रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी मांग रहे हैं स्कूल में, बट सम वर्ड्स आर मिसिंग, लेकिन इसमें भी कुछ वर्ड्स मिसिंग है। और मोटा मोटी समझिएगा आपको हेड मास्टर के पास में एक लेटर लिखना है। ठीक है, तब कैसे लिखेंगे वो भरना है यहाँ पर। पहला है टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ भर देंगे, या टू द हेड मास्टर, टू द हेड मास्टर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हम लोग बाद में देखेंगे, अगले स्लाइड पे है। ठीक है, तो टू द हेड मास्टर हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट हाई स्कूल चैनपुर, उसके बाद है सब्जेक्ट फैसिलिटिंग फॉर लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल, है ना, स्कूल में क्या फैसिलिटी है कंप्यूटर का, उसके विषय में बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, तो 2 ऑप्शन का तो ऐसे ही बता दिए हम लोग, उसको देखते हैं। तो पहला नंबर हम लोग क्या भरना था, टू द हेड मास्टर। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग क्या भरना था, हम लोग को भरना था
डियर फ्रेंड, डियर सर, तो डियर सर हम लोग भर सकते हैं, बट यहाँ डियर सर भी नहीं भरना चाहिए था, ठीक है। डियर हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीकी होता है, उनके साथ हम लोग यूज करते हैं। यहाँ लिखना चाहिए था रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हमको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर होना चाहिए ऑप्शन में, तो ये होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, विद अ ड्यू रिस्पेक्ट, तो बहुत ही आदर के साथ में। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर टीचिंग इन द स्कूल, तो आई वांट, तो उससे पहले आई से पहले क्या होगा, तो रिस्पेक्टेड, हेलो, रिस्पेक्टिंग, डियर, तो क्या होगा, यहाँ होगा हम लोग का रिस्पेक्ट। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट क्या होता है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट होता है आपके आदर के साथ में। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आपको आपका आदर करते हुए। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर टीचिंग इन द स्कूल, तो कंप्यूटर का पढ़ाई के संबंध में बताना चाह रहे हैं। आवर स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटी, हम लोग स्कूल में ऐसा फैसिलिटी है नहीं। इन अ सच सर्कमस्टांसेस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी इन आवर स्कूल, यहाँ पर क्या होगा, स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 4 नंबर में क्या ऑप्शन हम लोग पास में दिया है, कॉलेज, स्कूल, होम और इंस्टीट्यूट। तो स्कूल के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, हेडमास्टर तो स्कूल में होते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्कूल। एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, सो दैट वी स्टूडेंट में बी बेनिफिटेड, ताकि हम लोग को लाभ मिल सके जितना जल्दी होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, आपको लिखते हैं योर्स, आपका, ठीक है। योर्स नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थैंक यू लिखते हैं, या थैंकिंग यू है ना, ये लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया उसके अनुसार। ऑप्शन नंबर 5 में देखेंगे तो दिया हुआ है थैंकिंग यू, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली अनुज। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी भर लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारा हम लोग आता है। अभी हम लोग फिलहाल इस वीडियो में 2 ही लेटर को कंप्लीट करते हैं।